हेलो एवरीवन, सीसेट की इस क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे ताकि सीसेट में कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट मैथमेटिक्स पोर्शन से शुरू किए थे। तो मैथमेटिक्स पोर्शन से फर्स्ट वीडियो में हम लोग आज बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो सारे सीसेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे देखिए, जो सिलेबस यूपीपीसीएस का था, इसमें नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने थे हमें। नेचुरल नंबर पढ़ने थे, इंटीजर पढ़ने थे, रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ने थे, रियल नंबर पढ़ने थे, इसका डिवाइजर्स पढ़ना था, प्राइम इंटीजर्स पढ़ने थे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना था। तो देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इन नंबर सिस्टम के बारे में जानते होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है इवन नंबर, क्या होता है ऑड नंबर, क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते होंगे इसको, वो कहीं से हेल्प ले लीजिए। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दूंगा। जैसे कौन कौन से नंबर आपको जानने चाहिए नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए। सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा नंबर होता है, जो काउंटिंग का नंबर होता है। होल नंबर, और क्या जानने चाहिए, ऑड नंबर, विषम संख्या, सम संख्या के बारे में, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इंटीजर दैट मीन्स पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। दैट मीन्स ये सब के बारे में जानना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो जीरो वन, जीरो से नहीं, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 काउंटिंग का नंबर। विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7। सम संख्या होता है 2 4 6 8। भाज्य क्या होता है, 6 12 10 15। दैट मीन्स जो वन और खुद से अलावा भी किसी से डिवाइड हो। अभाज्य क्या होता है, जो वन और खुद से डिवाइड हो। पूर्णांक क्या होता है, सारे पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू। रेशनल होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते। और ये सारे नंबर को क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में डिटेल्स तो मैं नहीं यहाँ बताने जा रहा हूँ, बट जो लोग को नहीं आता है उनके लिए मैं डेफिनेशन यहाँ बता दिया हूँ। आप इस डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक या दो बार पढ़ लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि हमको सर ये नंबर समझ में नहीं आया है, मैं उसका जवाब दे दूंगा ताकि आपको उसका आंसर मिल जाए। या इससे रिलेटेड वीडियो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये नंबर सिस्टम ही नहीं आता है, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो उनके लिए बना दूंगा। बट अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नंबर सिस्टम में सारे नंबर के बारे में आपको जानना चाहिए। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना होता है इसको पढ़ने के लिए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है, डेट मीन्स कोई भी नंबर दिया हुआ है, डेट मीन्स एक नंबर दिया हुआ 1 3 5 6 7 8। अब ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं, 4 से होगा या नहीं, 5 से होगा या नहीं, इसको चेक करने का जो रूल है उसको डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाई क्या पढ़ना है हमें, 2 क्या होता है, जिससे लास्ट में 0 2 4 6 सेट हो जाए। क्या पढ़ना है फिर, डिविजिबिलिटी बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। 4 से 5 से कैसे होगा, 6 से कैसे होगा, 8 से कैसे होगा, 9 से कैसे होगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने 7 नहीं बताया, 7 से भी डिविजिबिलिटी का रूल है, बट वो रूल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप 7 वाले पर ध्यान मत दीजिए। जिनको ये रूल भी नहीं आता डिविजिबिलिटी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे से क्लास शुरू करूँ। अब देखिए, जो आपको सिलेबस में बताया था, सीधे मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टॉपिक में तो 4 नाम डाल दिए गए हैं, बट इसमें बहुत वास्ट कैटेगरी होता है, डेट मीन्स इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। तो मैं 1 बाई 1 आपके सामने 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 10 से 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद भी सॉल्व नहीं होगा तो कुछ और क्वेश्चन लेकर मैं अगले क्लास में आऊंगा, या आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आइदर कमेंट में दे दूंगा या अगले क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा और डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम फिर से मैं बता दूं, जिनको नंबर सिस्टम नहीं आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल नहीं आ रहे हैं, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपके लिए काम आने वाले हैं। उससे ज्यादा कंसेप्ट
पर आप मत जाइएगा। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कंसेप्ट जानने से कोई मतलब नहीं है। चलिए कैसे इजी सॉल्व करेंगे, और हमारा ये जो कंसेप्ट है किससे हम जुड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए फायदेमंद हो जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आता हो। ये 4 कंसेप्ट आता है, थोड़ा थोड़ा और जान लीजिए, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ से दिया हुआ है। तो अगर आपके पास, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई 2 नंबर है ए और बी, अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। डेट मीन्स अगर आपके पास 6 और 18 का एलसीएम निकालना हो तो इस टाइप से निकालना शुरू करते थे। एचसीएफ निकालना हो तो 6 से 18 को डिवाइड करते थे, जितने बार में डिवाइड हो जाए तो डायरेक्ट हो गया, तो एचसीएफ हो गया। डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता, सपोज डेट 20 होता तो क्या आ जाता नीचे 2, अब 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे। इस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग सीखे थे बचपन में, उसी को यहाँ पर यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर है, उसका एलसीएम दिया हुआ है 12 और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 144। एक नंबर 36 दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है दोनों नंबर से बड़ा आएगा। एलसीएम क्या आएगा, दोनों नंबर से ज्यादा बड़ा आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा, ये दोनों नंबर से छोटा आएगा, आइदर बराबर या छोटा आएगा। और एलसीएम क्या होता है, दोनों से बराबर या उससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दिया, एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 144। दैट मीन्स ये जो नंबर होंगे, एक नंबर 36 से दूसरा क्या होगा 12 से बड़ा होगा और 144 से क्या होगा छोटा होगा। तो 12 से बड़ा होगा और 144 से छोटा होगा, 2 ऑप्शन तो कट हो गए, है ना। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, अब देखिए ऐसा 2 नंबर लेना है जिसका एचसीएफ क्या हो 12 हो और एलसीएम क्या हो 144 हो। तो ये दोनों को हम चेक कर लेते हैं। तो पहला चेक करते हैं 48 को, और 48 और 36 इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालिएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ भी आ जाएगा जो 144 हो जाएगा। डेट मीन्स आपके राइट ऑप्शन कौन से हैं, बी है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला भी है। जो लोग को फार्मूला याद होगा उसके लिए ज्यादा अच्छा मेथड है फार्मूला से सॉल्व करना। लेकिन जिनको फार्मूला याद नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान रखिए, जो ऑप्शन है उसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा, एलसीएम और एचसीएफ जो होता है नंबर से तभी ना तो छोटा होता है, क्या बोलते हैं, एलसीएम जो है नंबर से ना तो छोटा होता है और एचसीएफ ना नंबर से बड़ा होता है। तो ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए, याद है। बट एक फार्मूला होता है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वो फार्मूला से इजी है। यस, ये जो क्वेश्चन है फार्मूला से इजी है। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। यस, क्या फार्मूला होता है कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला भी अगर आपको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो जाए बिना फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब ऑफ नंबर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो दोनों नंबर से गुणनखंड के बराबर हो जाता है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 144, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12, एक नंबर कितना दिया हुआ है 36, दूसरा नंबर मालूम नहीं है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 इंटू 12, 36 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 36 से 4 बार में तो 12 चौको 48, एक्स इक्वल टू क्या आ गया ऑप्शन 48। दैट इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे भी जा सकते हो या वो भी कर सकते हो। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्यादा कंसेप्ट नहीं जानना है आपको, ऐसे मैं ए बोलूंगा कि अगर आपसे याद होता है तो इस फार्मूला को याद रख लीजिए, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ निकालकर ऑप्शन से जा सकते हो और आंसर ला सकते हो। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है देखिए, किससे, कौन सा नंबर 11 से 50 के बीच में कौन सा नंबर है जो 7 से तो डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। 7 से विभाज है बट 3 से विभाज नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास 40 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिक्स से, अगर यूपीपीसीएस में 40 to 45 जो आते हैं उसमें 20 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन को पहचान कर उसको सॉल्व करना ही करना है, तभी आपको सीसेट का टेंशन दूर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो सीसेट का टेंशन दूर हो गया यहीं पर। तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में क्या दिया हुआ है भाई, तो हमें अविभाज्य संख्या क्या निकालना है, 11 से 50 के बीच के नंबर जानना है जो 7 से विभाजित हो, 3 से विभाजित नहीं हो। तो 7 से विभाजित क्या होता है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, टेबल पढ़ लेते हैं। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 23, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते
49, 87, 86। 11 से 50 है, मतलब ये दोनों तो ज्यादा हो गया, तो हमें इसके बीच में सोचना है। ये सब क्या होता है, 7 से विभाजित होगा। बट क्या चाहिए हमें, जो 3 से विभाजित नहीं होता है। तो 3 से विभाजन का रूल क्या है, 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 7 23 आ जा रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा। अब 3 दही 30, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो 3 + 5 क्या रहा है, 8। 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 4 + 2 कितना होता है, 6। 3 से विभाजित होगा, यस। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए मेरे, कट गए। कितने बच गए, तो 1 2 3 4 नंबर बच गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 4 हो गया। इजी था क्वेश्चन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, इससे डरना मत। आप 40 से 40 या 30 क्वेश्चन अगर यूपीएससी में पूछा जा रहा है इस पोर्शन से, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 30 से 35 क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन पर जाइएगा, सब पर टाइम दीजिए। 1 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, 2 मिनट के अंदर जो सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लेंगे, उससे भी कम टाइम लेंगे। और आपको इजी क्वेश्चन 20 to 25 मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। उन बच्चों के लिए भी जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, जो मैथमेटिक्स में जीरो है। तो प्लीज आप इसको ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी इजी था, हमने सॉल्व करवा लिया। आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट बताया था उसी पर है। देखिए यहाँ भी है क्वेश्चन, नंबर सिस्टम था, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड दे दिया गया है ना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बट एक्स वाई और जेड दे दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया था अपनी मर्जी से क्या कर देना है, एक्स का कोई वैल्यू लेना है। क्या ले लें, 1 ले लेते हैं। कितने डिजिट का नंबर लेना है हमें, 3 डिजिट का। तो सबसे इजी सा नंबर ले लो ना, 100, है ना। सबसे इजी लेंगे, कैलकुलेशन इजी होगा। 100 3 डिजिट का नंबर है ना, सही है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये तीनों डिजिट को हम जोड़े तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो। ऑब्वियसली 1 + 0 + 0 क्या आता है, 1 ही आता है। 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। डेट मीन्स हम जो नंबर चुने हैं, राइट नंबर चुने हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। तो एक्स वाई जेड 100 जो हमने लिया, एक्स जगह पर क्या लिया हूँ, 1, बाकी दोनों जगह पर 0। तो बाकी दोनों जगह पर क्या पुट कर दो, 0, एक्स जगह पर 1। बाकी दोनों जगह पर क्या पुट कर दो, 0, एक्स की जगह पर 1। तीनों ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, तो ऐड कीजिए कितना आ जा रहा है, 1 1 1 आ जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें कौन जो है नॉट डिविजिबल है, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा। 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3। 3 से डिवाइड हो जाए। देखिए जिसको भी डिविजिबिलिटी का रूल नहीं आता है, तो लास्ट थोड़ा सा बैठ जाइए। जो डिविजिबिलिटी था, जो अभी हमने बताया था, एक जगह लिखा हुआ है जो रूल के बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ने के बाद फिर आगे सॉल्व कीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार पीछे जाइए, जाकर जो डिविजिबिलिटी का नियम बताए गए हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करते हैं, 9 से डिवाइड होगा, तो 1 + 1 + 1 3 ही आ रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन कौन से हो गए, ये राइट ऑप्शन हो गए। बस हम राइट मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमें किसी और चीज से मतलब नहीं लेना है। एक्स वाई जेड क्या होगा नहीं होगा नहीं जानना है, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर देने हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी क्या है तो मॉडरेट लेवल का, बट बहुत इजीली सोल्व हो गए। आप ये दोनों से भी चेक कर लेना, आंसर राइट आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए मैं प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवाया हूँ। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को थॉरोली स्टडी करें, 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते जाएं, यहाँ पर वीडियो में देखते जाएं, उसको फिर से आप खुद से प्रैक्टिस कर लें। और उस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी सोर्स से मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास सीसेट का जो भी बुक है, वहां पर अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दिए हुए हैं, न्यूमरोलॉजी से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वहां से आप जाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। आते हैं अगले सवाल पर। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 प्राइम नंबर का सम क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। किसको कहते हैं अभाज्य संख्या, जो 1 और खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं हो। डिटेल पीछे दिया हुआ है डेफिनेशन में, जाकर देख लीजिए। उसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो जा रहा है कि क्या होता है सर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, कमेंट डालिए, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। चलिए आगे आते हैं। तो 3 प्राइम नंबर लेने हैं हमें, 3 अभाज्य संख्या लेना है, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। वो नंबर क्या ले लें, एक तो एक्स बोल दें, दूसरे को वाई, तीसरे को क्या बोल दें, जेड बोल दें। अब एक्स वाई जेड लेकर सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, तो इसको भी हम सॉल्व किससे करेंगे, सीधे ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। और क्या दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है।
अगर एक संख्या तो हम कुछ लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 24 ज्यादा हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सा है तो निकाल लेते हैं भाई। तो पहला ऑप्शन से हम जाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है मेरा 7। तो अगर ये 7 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 24 अधिक हो जाएगा। तो 7 + 24 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो तीसरा क्या बचेगा, तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो तीसरा क्या बच जाएगा, तो 31 7 38, 100 से 38 घटा देते हैं भाई, कितना हो जाएगा 10 8 2 62। तो तीसरा क्या हो जाएगा 62। देखिए ये दोनों तो अभाज्य है, बट ये अभाज्य है नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हैं 29, ये 29 आ गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 29 प्लस क्या ऐड कर लेंगे 24। तो 29 + 24 कितना हो गया, तो 24 अधिक है दिया हुआ है। तो 29 + 24 9 4 13 2 2 4 53। 29 + 24 क्या हो गया, 53 हो गया। अब देखिए ये दोनों तो ऐड कर रहे हैं, कितना आ जा रहा है 9 3 12 5 2 7 72 आ जा रहा है, 9 82 आ जा रहा है, सॉरी। तो लास्ट क्या बच गया, 18 बच गया। अब 18 भाज्य अभाज्य संख्या है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं 43, 43 में अगर 29 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 29 नहीं 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 4 2 6। देखो ये दोनों ही 100 से ज्यादा हो गया, तो हम इसमें जोड़ नहीं सकते, इसमें क्या चेक कर लेते हैं, एक बार घटाकर चेक कर लेते हैं। तो 43 से 24 को माइनस करके चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। तो माइनस करने पर कितना बच रहा है, 4 में से 3 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 2 गया 1 19। तो एक नंबर 19, दूसरा 43, दोनों को जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 9 3 12 4 1 5 1 6 62। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 62 8 70 डेट मीन्स 38, ये भी भाज्य है, ये ऐसे भाज्य है अभाज्य नहीं है। डेट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा राइट बच गया, सिर्फ डी। तो डी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में है, फिर भी आप अगर एक बार आप ध्यान देते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ना है, प्लस माइनस यूज करना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। बट ये हार्ड कैटेगरी में इजी से, देखिए मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे हम, तो ज्यादा अच्छा होगा। सही है, सोल्व हो गए। चलिए ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा समझ में फिर से मैं बता दूंगा। चलो अब जो क्वेश्चन था ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी जीरो आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरो आएंगे लास्टली। तो देखिए जीरो लास्टली आने का कंसेप्ट बहुत ईजी है। क्या है, अगर आप 10 × 10 करते हैं तो क्या आ जाता है 100। डेट मीन्स अंतिम में जितना जीरो है लास्ट में उतना ही जीरो आ जाता है ना। अगर 30 × 200 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 2 6 पर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो जो जीरो था वो लास्ट में आ गए। तो यहाँ भी देखिए टोटल कितने जीरो हैं, तो उतने जीरो तो आएंगे ही, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो तो इससे आ जाएंगे। अब बोलोगे कि सर 6 ही नहीं है, 6 से तो ज्यादा है, यहाँ पर 6 तो है ही नहीं। तो उसका रीजन क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप 2 × 5 करते हो 2 5 तो क्या जाता है 10 आ जाता है। मतलब 1 2 और 1 5 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो बढ़ जाता है, 1 जीरो बढ़ जाता है ना। तो सेम यहाँ पर देखेंगे कि कितने 2 और कितने 5 यहाँ आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सबका गुणनफल निकाल लेंगे। 1 है 5 है तो 5 है, जो 10 है जीरो वाला है भाई 10 छोड़ दो, 15 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5, यस। 20 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 10। हम 10 इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें जीरो वाला ही चाहिए, तो हम जीरो को नहीं हटाएंगे। 25 है 5 × 5, 30 है 5 × 6, 35 है 5 × 7, 40 है 5 × 8। अब 8 नहीं लिखेंगे क्या लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ज्यादा सही रह जाएगा। ये 6 है ना, 6 तो लिख देंगे 2 × 3। चलो ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, आप 2 × 3 कर लीजिएगा। तो हम कहाँ पर थे 40 तक। 45 5 × 9, 50 5 × 10, 10 तो हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, इसको हम 40 तो कर लिए ना, तो इसको 10 × कर दो। चलो एवेन 55 5 × 11, 60 5 × 60 को क्यों करें,
2 गुने 3 गुने 10, 10 तो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि 10 से हमें 0 मिल जा रहा है। तो देखिए ये जो 6 जीरो था 1 2, अरे ये यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया हम ना, तो क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ भी हो जाएगा। चलिए 2 तिहाई 6 पाँचे 2 तिहाई 6 गुने 5 36, 3 गुने 10 था। चलिए अगर आप डिस्टर्ब भी कर दिए हो तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद भी हो जाएंगे 1 2 3 जीरो, और कहाँ हो गए 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो। अब देखिए 2 और 5 का पेयर भी हमें बनाना है, तो 2 और 5 का कौन सा पेयर है, तो ये पेयर बन गया 2 और 5 का, अच्छी बात है। और कोई पेयर बन रहा है तो देखिए ये दोनों भी 2 और 5 का पेयर बन रहा है, अच्छी बात है। और 2 और 5 का पेयर बन रहा है कोई, यस 2 और 5 का पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है। 1 5 यहाँ है, अभी हमारे पास बहुत सारे 2 बचे हुए होंगे, है ना, एक 2 यहाँ बचा हुआ है, तो इसका भी पेयर बना दीजिए। तो कितने पेयर बन गए, 4 पेयर इधर बन गए और 6 पहले से थे, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, तो टोटल जीरो कितना हो गया इसमें 10 हो गया। तो सिंपल सा है, जीरो निकालना है, कहीं भी मैथ का एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बचपन से करते आए हैं 10 दूने 10 100, या 2 पाँचे 10 होता है, 2 और 5 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो आ जाता है। तो सिर्फ सारे तो फैक्टर निकालने और जितने 2 और 5 का पेयर है सबके पेयर को काउंट कर लें, उतना ही जीरो आ जाएगा। आप चाहें तो ये 10 वाला कंसेप्ट नहीं लेकर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सर मैं इतना क्या करूं, सीधे फैक्टर ही निकालूंगा और 10 को भी फैक्टर बना दूंगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद 2 और 5 का पेयर ले लीजिएगा, जितना पेयर आ जाएगा 2 और 5 का, है ना, वो सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, टोटल आंसर कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल ये भी यूपीएससी 2020 का सवाल है, ये भी तब आया हुआ है, यूपीएससी 2020 में आया हुआ सवाल है। देखिए मैं यूपीएससी का भी सवाल करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी से एग्जाम देने वाले हैं सीसेट, उनके लिए भी फायदा हो जाए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है यूपीएससी से सीधे क्वेश्चन को कॉपी मार देते हैं स्टेट पीसीएस में, है ना, तो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। जो स्टेट पीसीएस से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, जो यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए अगला सवाल, देखने में तो ये बहुत भयंकर लग रहा है, बहुत बहुत ईजी है। क्या दिया हुआ है, 4 नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या। क्या होता है प्राकृत संख्या, गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोला गया कौन सबसे बड़ा नंबर है, तो कैसे करेंगे, कुछ पता चल रहा है। सिंपल सा तरीका हमने क्या बताया था, इसमें चारों में से किसी एक का कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं भाई, तो एस का वैल्यू ले लेते हैं, आप पी का भी ले सकते हो, जिसका मर्जी उसका ले सकते हो, बट प्लस वाला लेने से इजी थोड़ा हो जाता है। तो एस का कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले ले, सबसे इजी वैल्यू तो होता है जीरो, जीरो ही ले लेते हैं, या 1 भी ले सकते हैं हम। तो चलो जीरो ले लेते हैं, तो एस इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो ये टोटल नंबर क्या हो जाता है, 0 + 2019 कितना हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। मतलब सब बराबर है तो सब कितना होना चाहिए, 2019 ही बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, r - 2018 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2019। अब देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2019, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो देखो ये तो s 0 लिए थे तो r इतना आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है मेरा q + 2017, ये भी क्या आ जाएगा मेरा 2019 आ जाएगा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2019, 17 इधर आएगा तो प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बच गया 2। मतलब s 0 हो गया तो q क्या हो गया 2। r अभी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया, इसको हम ऐड करके बाद में चेक करेंगे, तो ये दोनों से तो ज्यादा बड़ा r हो गया। अब p के बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो p - 2016 इक्वल टू क्या आना चाहिए 2019 ही आना चाहिए। तो p इक्वल टू क्या आ गया प्लस इधर आ गया, तो 2019 + 2016 ये नंबर भी है। तो अब ये दोनों तो बहुत छोटा नंबर हो गया, ये दोनों ही बड़ा है। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप चाहे दोनों को ऐड कर सकते हैं, या यहाँ ध्यान दीजिए ये 2016 है 2018 है, बड़ा कौन है 2018 है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया p हो गया, आप ऐड करके भी बता सकते हो। तो सब सॉरी बड़ा नंबर कौन सा हो गया r हो गया, तो आपका आंसर कौन सा राइट हो गया, आर आंसर राइट हो गया। तो सिंपल सा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान देना है मैथमेटिक्स पर, डरना नहीं है। और जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसके जगह पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डाल दो, ऑप्शन से चले जाओ, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। सिंपल सा है। तो फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपको ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि शेयर कीजिएगा और बच्चों को फायदा होगा, हमें भी थोड़ी मनोबल बढ़ेगी हमारी भी, ताकि हमारे कंसेप्ट लोगों को पसंद आ रहे। एक क्वेश्चन देखिए, ये 2021 यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये किससे डिविजिबिलिटी बाय 7,
तो ये सवाल देखिए, इसमें जो नंबर दिया हुआ है 3798125379, 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे भाई, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बचपन वाला मेथड लगाएंगे हम लोग। डिवाइड करना सीखे हैं बचपन में, एकदम सीखे हैं। 1 2 5 P369, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवीजन है भाई, भागा देकर देख लो। टाइम है मेरे पास, फिर भी भागा भी देंगे तो 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे भागा देते हैं, तो 7 5 जा 7 5 35, बच गया 2, 9 7 चौको 28, बच गया 1। अब 8 लाना है यहाँ पर, 8 7 दूनी 14, बच गया 4, 4 पर क्या आएगा 1, तो 7 5 35, बच गया 6, 6 के बाद 2, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, बच गया 6, इसके बाद क्या आ गया 5, तो 7 9 63, बच गया 2। अब इसके बाद पी है। देखिए यहाँ तक तो डिवीजन का मेरा सेम मेथड था, जैसे डिवाइड कर रहे थे करते जाएंगे। अब 2 से बाद क्या लाना है, पी लाना है, और पी कौन सा नंबर है हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, ये डिवीजन तो हमारे सारे नंबर के लिए सेम हो जाएगा, आइदर हम 1 ले 6 ले 7 ले या 9 ले, सेम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद का जो प्रोसेस है, तो 1 बाई 1 नंबर डालकर चेक कर लेंगे। तो पहला बार क्या डाल लेते हैं, इसके बाद 1 है ना, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं तो 1 डाल लेते हैं। तो 7 या 21 कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या लाए 3 लाए, डिवाइड नहीं हुआ, 0 ऊपर बैठेगा। उसके बाद क्या लाए 6 लाए, तो 7 5 35, नीचे क्या बच गया 1, 7 दूनी 14, क्या बच गया रिमाइंडर, शेषफल बच गया हमें, रिमाइंडर बच गया। डेट मीन्स 1 नहीं होगा, 1 चेक कर लिया। अब हम दूसरा नंबर तो चेक करते हैं, 2 के बाद क्या डालते हैं 6 डालते हैं, चेक करो 7 या 21, क्या बचा 5, 5 के बाद क्या आएगा 3 आएगा 53, तो 7 7 49, क्या बच गया 4, फिर क्या ऊपर से लाएंगे 6, तो 7 6 42, 7 6 42, क्या बच गया 4, और उसके बाद क्या ले आए 9, 7 7 49, डेट मीन्स कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा मेरा नंबर 6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए, कोई कंसेप्ट आप नहीं लगाए हो, कंसेप्ट क्या लगाए हो आप, सिंपल डिवीजन, जो बचपन से भाग देते आए हो उससे भाग दो। बीच में जो नंबर मालूम नहीं है, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है। अब उस नंबर से पर 1 बाई 1 चेक कर लेंगे। पहला नंबर डाले नहीं आया, दूसरा डाले आ गया, अगर दूसरा भी नहीं आता तो हम तीसरा डालकर चेक कर लेते, तीसरा भी नहीं आता तो चौथा अपने आप राइट हो जाता। तो मैक्सिमम 3 डालकर चेक करने पड़ेंगे, तो 1 मिनट टाइम इसमें लगेंगे। कुछ भी नहीं आता है हमको, इसका सेमता डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल डिवीजन आता है, सिंपल भाग आता है, और उससे आप इसका आंसर दे पाओगे। तो ये सब संभव है, इससे संभव होने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, क्या है, आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़े सा वीडियो देख लो, प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन पर। ये भी यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेट मीन्स 3 टू द पावर 2019। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा। मैक्सिमम टाइम आपको रिमाइंडर ही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में। एक इस टाइप से नंबर दिया रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, इस टाइप से नंबर बहुत बड़ा पावर दिया रहेगा, और पूछा जाएगा आपको कि 10 से या 7 से या 13 से या 23 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी भी ऐसा पूछता है, यूपीएससी भी पूछा है सीसेट में, स्टेट बीसीएस भी पूछ सकते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान से देखिए, अगर कंसेप्ट याद आ गया तो एक नंबर आपको एसएससी में भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, और सारे में भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए नियम क्या होता है इसमें, नियम होता है जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करो आपस में। तो 3 इंटू 3, 3 10 से डिवाइड हो रहा है, पहला नंबर क्या है 3 इंटू 1, जो 3 आपका नंबर है 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर 10 से डिवाइड होता तो हम डिवाइड करके उसका शेषफल निकाल लेते, क्या निकाल लेते, रिमाइंडर निकाल लेते, शेषफल निकाल लेते। बट 3 10 से नहीं भाग लेगा, तो हम 2 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9। अब ये 10 से भाग होगा
नहीं होगा, 10 से कम है, बट 10 से कितना कम है, तो 10 से 1 कम है, तो 10 से कितना कम है, अगर 9 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड होता है, अगर 1 टाइम डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, -2, शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डेट मीन से -1 कम है ना, तो हम क्या करेंगे, मेरा जो टोटल का जो शेषफल आएगा वो कितना शेषफल आ जाएगा, तो -1 पर हम कितना पावर डाल रहे हैं, 2019। अब 1 पर हम कितना भी पावर डालें, वैल्यू क्या आएगा, मेरा 1 ही आएगा। और 1 पर ऑड नंबर पावर है, कौन सा, विषम संख्या का पावर है, डेट मीन्स मेरा साइन भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा, -1। बोलो सर शेषफल तो -1 कभी दिए ही नहीं है, तो क्या करते हैं, 10 - 1 नाउ, आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर डी आ गया। देखिए तो इतना इजी सा कंसेप्ट है, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगा होगा कि सर ये कंसेप्ट तो हमें समझ में आया नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा और, अगर जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, ये सबसे इजी वाला मेथड था, सबसे इजी कंसेप्ट था, नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, आपको कंसेप्ट नहीं रटवाऊंगा ज्यादा हार्ड वाला, और इजी वाला पार्ट ही आपको बताऊंगा, जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा से आपको काम चल जाए, उससे ज्यादा तो जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें भी जोड़ घटाव गुना भागा से ही काम चल रहा है, बट चलिए एक और दूसरे कंसेप्ट, हमने क्या बोला, 3 डिवाइड हो रहा है 10 से, नहीं हो रहा है, तो 3 गुने 3 निकालते हैं, क्या होगा, 9, 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा भाई, अब 3 को कर लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, ये 10 से डिवाइड होगा, यस, ये 10 से डिवाइड होगा, शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बहुत बड़ा शेषफल आ रहा है, हम अभी और आगे बढ़ेंगे, अगर शेषफल 1 या 2 आ जाता है ना, 1 या 2 आ जाता, इस नंबर से 3 से कम शेषफल आ जाता, तो हम शुरू कर देते सॉल्व करना, बट ये 3 से ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करें, बट इस नंबर से सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम 4 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिहाई कितना हो गया, 81। अब 81 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, बस अब मेरा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। कितने 3 को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा शेषफल 1 आ रहा है, 4 3 को, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 टू द पावर कितना है, 2019 है ना, तो इसको क्या लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 3 को एक साथ ले रहे हैं ना, तो 3 टू द पावर 4, और 4 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 2019 आ जाए, तो देखिए 2019 को 4 से आप भागा दे दो, कितना आ जाता है, 4 पचे 20, 1 पर 9 19, 4 चौको 16, 3 आ गया ना, डेट मीन्स कितना भागफल आ गया, तो 3 टू द पावर 2019 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, टू द पावर कितना 504, और शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो इंटू 3 टू द पावर 3, ये लाइन जब इसे ही आपको लिखने आ गया, आपको सॉल्व करने आ जाएगा। फिर से मैं ध्यान दिला दूं, हमने 4 क्यों लिया है, क्योंकि 4 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हम 3 टू द पावर 4 लिए, और 4 2019 को क्या दिए, 4 से भाग दिए, जो भी लेंगे उससे भाग देंगे, जो क्वेश्चन आया यहाँ पर डेट मीन्स भागफल आया यहाँ लिख दिए, और जो रिमाइंडर आया शेष आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही ए स्टेप आप कंप्लीट कर लिए आपका आंसर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 टू द पावर 4 का शेषफल कितना था, 1, तो इसके जगह पर क्या डाल दे, हम 1 डाल दे, 1 टू द पावर कितना हो गया 504 इंटू 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 3, है ना, 3 टू द पावर 3, अब कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 3, डेट मीन्स ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 तिया 9 तिया 27, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 27। अब इस 27 को किससे भाग दे दो 10 से, शेषफल कितना आ गया 7 आ गया, तो आपसे राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ये 9 क्यों रॉन्ग आया था, क्योंकि 9 जो था माइनस में चला गया था, और माइनस शेषफल का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं उस तरीके से इसलिए इनिशियली बताया था, क्योंकि एक दो जगह ध्यान दीजिएगा, मैं खुद उस टाइप से सॉल्व किया हुआ आंसर देता था, बट वो आंसर हमें एक दो जगह रॉन्ग आ गया, जैसे यहाँ भी रॉन्ग आ गया, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने से पहले सॉल्व किया था, मालूम था उससे रॉन्ग आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आइडिया इसलिए दे दिया था इनिशियली, ताकि आपको वो रॉन्ग कंसेप्ट नहीं मन में रखें, कहीं कहीं ये तो सॉल्यूशन किसी का मैं देख रहा था, सॉल्यूशन उस टाइप से दिए हुए थे। तो चलिए हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट यह है कि हम इस नंबर को उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कोई इजी सा शेषफल हमें नहीं आ जाए, और इजी शेषफल का मीनिंग क्या है,
इससे कम नंबर नहीं आ जाए। इजी शेषफल कितना आ गया मेरा 1, कब आ गया 304 बार मल्टीप्लाई किए तो 3 टू द पावर 4, इस पर पावर क्या हो गया 504। 2019 को हमने कर दिया, जो रिमाइंडर आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे जब पर डायरेक्शन क्या पुट कर देंगे, जो मेरा शेषफल है उसको पुट कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 into 27 दैट विल बी 27, इट इज द आंसर। 27 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, शेषफल क्या आ गया 7। इसको फिर से ट्राई कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सिंपल सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 टू द पावर 2578। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, किससे 7 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा। इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल, मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट में डालिए तो कितने लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ। 2 टू द पावर 2578, 7 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको बताइए। अगर ये आपको सॉल्व करने आ गया तो इससे हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। नहीं सॉल्व करने आएगा अगले क्लास में, बहुत बच्चे का अगर कमेंट आया कि नहीं सॉल्व करने आ रहा है या बहुत बच्चे का रॉन्ग आंसर आ गया, तो मैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करवा दूंगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ये इजी सा सवाल है। क्या है, हमें इंटीजर्स कैसे दिए हुए हैं, ये भी यूपीएससी 2021 का ही सवाल है। इंटीजर कहां से बीच में लेने हैं, पूर्णांक संख्या 700 से 1000 के बीच में। कैसे लेने हैं कि अगर उसके सारे डिजिट को, सारे अंक को जोड़ें तो क्या आ जाए 10 आ जाए। सिंपल सा है कंसेप्ट, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। पहला क्या लेना है 700, तो नंबर कहां से बीच में है 700 से 1000 के बीच में है। तो शुरुआत कहां से करना है 7 से करना है, 7 वाले नंबर से। उसके बाद कौन सा होगा 800 वाला होगा, 900 वाला होगा, 1000 वाला तो होगा नहीं क्योंकि वो 4 नंबर आ जा रहा है, 1000 से नीचे जाना है। अब देखिए 7 से जो शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 703 ले रहा हूं, तीनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, यस आ रहा है, मतलब हमें दो नंबर इसके हेल्प से मिलेंगे। जीरो से अगर मैं लेकर चलूं तो 703 और 730। अब देखिए एक नंबर क्या ला सकते हैं हम 721, 729 10, तो इसका जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा 718 10। इसके अलावा देखिए अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, 3 से जब अगर 4 डाल दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, तो ये हम ले नहीं सकते हैं। 2 से जब यस ले आ रहे हो तो भी नहीं ले सकते हैं। तो 7 से कितने नंबर आ गए मेरे 4 आ गए। अब 8 से चेक करता हूं तो 8 से नंबर पे आ जाएगा 0 वाला, तो 802, 8 2 10 हो गया, या इसका उल्टा ले लेंगे 8 2 10 हो गया। एक नंबर और आएगा, अगर दोनों जगह हम 1 ले लेते हैं तो 8 1 9 1 10, तो 8 से कितने नंबर आ गए 3। 9 से कितना नंबर आएगा, तो देखिए 9 से एक ही नंबर आएगा 0 वाला, 901 या 910, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो टोटल कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऐसे आ गए जिसका सम क्या आ रहा है 10 आ रहा है इसके बीच में। तो ये कंसेप्ट कोई मैथमेटिक्स नहीं जानना था, थोड़ा सा दिमाग यूज करना था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो मैं लेकर आया हूं, किससे लेकर आया हूं, स्क्वायर रूट से, वर्गमूल से, है ना। अब देखिए एसएससी में जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देते होंगे या बैंकिंग का एग्जाम देते होंगे, उनको बोला जाता है 1 से 30 तक का क्या हो स्क्वायर आप याद रखो। अगर जिनको याद है उनके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। याद होगा वो सीधे देख कर बता देंगे 841 किसका स्क्वायर है भाई, तो 29 का स्क्वायर है। ये उसका क्या हो गए आंसर आ गए। एक पार्ट उनके लिए सॉल्व करना इजी हो गया। बट जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, 841 का स्क्वायर कैसे हम एस्टिमेट करेंगे, देखिए एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, एस्टिमेशन भी आ जाएगा। जिनको वर्गमूल नहीं आता है उनके लिए तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 30 का, 3 तिहाई 9 पर 2 0 900, ये 900 से थोड़ा सा कम है तो 30 न क्या ले लें, इसको 29 ले लेते हैं, 29 से आ जाए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 3249 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, मतलब ये 25 5 से ज्यादा होगा। और 60 से कितना होता है 3600, मतलब ये 50 और 60 के बीच में ही होगा। और 50 और 60 के बीच में कौन से ऐसे नंबर है जिससे लास्ट में 9 आएगा, किसका स्क्वायर होगा, तो आइदर ये 53 का हो सकता है, किसका हो सकता है 57 का। तो ये किसका स्क्वायर है 57 इंटू 57 निकालिए, ए स्क्वायर किसका है 57 का है। तो आपको वैसा प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है वो किसके बीच में हो 29 से 57 के बीच में हो। तो कितने संख्या हैं काउंट करते हैं आप जरा कमेंट में डाल दीजिए, तो 29 से 57 तक कितने संख्या हैं। चलिए अच्छी बात है। तो आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चन लेकर आया था आप लोग के लिए, किससे, तो नंबर सिस्टम से। और भी 2-4 क्वेश्चन लेकर आऊंगा अगले क्लास में नंबर सिस्टम से।
बट तब तक चलिए अगर आपके पास जहां से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम से, उसको सॉल्व कीजिए। जो भी आपके पास बुक है, ऐसा नहीं मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सीसेट का बुक है, अगर उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिए, अगले क्लास में हम वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए, अब स्क्रीन पर तो इतना देर से दिखाई दे रहा है, तो लाइक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। प्लस जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आते हैं उसका सारा का नोटिफिकेशन आपको, सारे के मैसेज आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाता है। हमारा 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक इंश्योर सिविल सर्विसेज के नाम से, एक प्रियांशु दुबे ऑफिशियल के नाम से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।